ओम शांति। 10 जुलाई 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों, तुम्हें अपने शिव पिता का राइट हैंड बनना है तो कोई भी बात का टेंशन नहीं रहेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम अपने शिव पिता का नाम कब फेमस कर सकोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जब जब बच्चों तुम्हारी चलन रायल और गंभीर होगी, तुम शिव शक्ति और शिव शक्तियाँ हो, तुम्हारी चाल अच्छी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जैसे मोर मोरनी की। तुम्हारे मुख से सदैव बच्चों ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, कभी पत्थर नहीं निकले जो एक दूसरे को चोट लगे। किसी भी आत्मा को चोट देना अर्थात अपना घाटा करना है। फिर तुम्हारे शिव पिता का नाम बदनाम होगा और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाता है। शिव बाप का न बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का बच्चों तुम्हें पूरा पूरा ध्यान देना है। फिर शिव बाबा कहते हैं, बच्चों ये बात कोई मनुष्य बता न सके, ये बात मैं बताने वाला हूँ, मैं ही बता सकता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं बता सकता। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हारे लिए मैं क्यों ना आकाश को छोड़कर और सिंहासन को छोड़कर आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें लाडले बच्चे हो, तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो, तुम ही मेरे मीठे बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चों पहले तुम ही बच्चे मुझे याद करते थे कि हे पिता परम पिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आ जाओ। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में तुम्हें ज्ञान सुनाकर भव सागर से पार लगाता हूँ। फिर दुनिया वाले आज भी पुकारते हैं, दुनिया वाले आज। फिर परमपिता बाबा कहते हैं कि तुम ही बच्चे पुकारते थे, परमपिता परमात्मा निराकार रूप बदलकर साकार रूप में आ जाओ। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में तुम्हें ज्ञान सुनाकर भवसागर से पार लगाता हूँ। फिर दुनिया वाले आज भी पुकारते हैं, दुनिया वालों ने तुम नहीं हो। बाबा ने कहा, दुनिया वालों में तुम बच्चे नहीं हो। ये बच्चे भ्रष्टाचारी मनुष्यों की बात भ्रष्टाचारी जानते कुछ भी नहीं है और बुलाते हैं, हे भगवान आओ श्रेष्ठाचारी बनाओ। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों स्वर्ग में भ्रष्टाचारी कोई होते नहीं, अगर भ्रष्टाचारी हो तो स्वर्ग की दुनिया कैसे कहा जाए। स्वर्ग की स्थापना तो मैं ही करता हूँ। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाकर स्वर्ग की नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। जो दुनिया वाले बच्चों तुम्हारे ही हैं, तुम ही बच्चों अपने शिव पिता के श्रेष्ठाचारी बच्चे हो। तो नई दुनिया जो स्वर्ग की दुनिया है, उसमें तुम ही बच्चों की गिनती और तुम बच्चे 21 जन्म के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। एक जन्म की तो बात ही नहीं, यह एक जन्म तो संगम युग पर तुम बच्चों का हीरे जैसा है। इसमें ही तुम बच्चे लायक बनते हो, कौड़ी से हीरे बनते हो। किस चीज़ के लायक बनते हो? बाबा ने कहा। तो तुम बच्चे कहते हो कि बाबा मेरा अधिकार है, बाबा आपसे 21 जन्मों का सुख का अधिकार है लेना। बाबा ने कहा, पहले यही नर्क था और इस नर्क से अपने बच्चों को हाथ पकड़कर स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। बच्चों तुम अपने को फील करो कि इस पाप की दुनिया से हमें हमारा शिव पिता नाव में बैठाकर पार करा रहा है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों मैं अपने मीठे मीठे रूहानी बच्चे के लिए सागर के किनारे पर नाव लिए खड़ा हूँ और खड़ा रहता हूँ। भ्रष्टाचारियों को नहीं, भ्रष्टाचारी तो फिर इसी नरक की दुनिया में आएंगे। तुम बच्चों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारा शिव पिता हूँ। और शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम बच्चों के लिए तो मैं बैठा हूँ, मैं अपने बच्चों को किसी को गिरने थोड़े ही दूंगा या कोई तकलीफ में रहने नहीं दूंगा। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भ्रष्टाचारी अगर श्रेष्ठाचारी नहीं बने तो दलदल में फंसे रहेंगे, वो हाय हाय करेंगे और मेरे श्रेष्ठाचारी बच्चे वाह बाबा करेंगे, वाह मेरा बाबा। अगर कोई करे
अगर कोई करे तुमसे पूछे, बाबा ने कहा, बच्चों अगर कोई तुमसे पूछे कि सतयुग का चित्र दिखाओ, सतयुग कैसा है, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ और बताओ। मैं शिव बाबा का ज्ञान सुनकर लक्ष्मी नारायण जैसा सतयुग में 21 जन्मों की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा संगम युग हीरे जैसा है, जिसमें हम ज्ञान की पढ़ाई करके देवी देवताओं जैसे गुण धारण करने हैं हमें। हमारा टीचर और गुरु और सतगुरु, भाई, माता, पिता सारे संबंध हमारे एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा से हैं। वो ही शिव बाबा मेरा बाबा सब कुछ है। मैं बाबा का हूँ, बाबा के मैं राइट हैंड हूँ। बाबा कहते हैं कि नाव खड़ी है बच्चों के भव सागर से पार करने के लिए। बाबा हर युक्ति बताते हैं बच्चों को। कहते हैं बच्चों आज सोमवार है, आज मंदिर जब जाओगे तो सभी लोग पूजा करेंगे तो तुम्हें बड़ा प्यार आएगा। देखो हमारे पिता शिव पिता की कैसे सब लोग पूजा कर रहे हैं और आप भी पूजा करोगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत याद आएगी और मन ही मन खुश होंगे कि हम जिन पिता के हम बच्चे हैं वो हमारे पिता की देखो सब पूजा कर रहे हैं। कोई नहीं जानता है ये हमारे पिता हैं, कोई जानता, हम सब बच्चे जानते हैं। ये तुम्हें फील होगा, महसूस होगा। आज बच्चों पूजा करना, सब कुछ अर्पण करना, अक के फूल अर्पण करना। मानो अवगुण अगर ना मिले अक का फूल तो बिल्कुल भी घबराना मत, बिल्कुल ही चिंता मत करना। अपने मन से एक फूल प्रकट करना, प्रकट करके भाव से, भाव में ही तो भगवान है, भाव में ही तुम्हारा बाप है, भाव में ही सब कुछ है। अपने भाव से मन द्वारा सुंदर फूल निछावर करना, बाप पे चढ़ाना, हमारे अवगुणों को समर्पण करना उनको। बाबा आज मैं सब कुछ अपने गलत कार्य जितने भी अवगुण हमारे हैं वो मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। अब बाबा दोबारा नहीं लूँगी, ऐसा बोलना, या नहीं लेंगे इस तरीके से बोलना। दान करके कोई चीज़ ली नहीं जाती है, इसलिए बाबा कहता है अच्छी अच्छी चीज़ें हमसे लो और गलत गलत चीज़ें हमें दान कर दो। मैं बैठा हूँ ना, ये ब्राह्मण इसीलिए बैठा है कि ये दान देकर फिर दान लिया नहीं जाता है। बाबा ने कहा बच्चों हमेशा याद रखना, अपने परमपिता शिव परमात्मा की उंगली पकड़कर हमेशा चलना, अकेले मत महसूस करना। ये समझना मेरा परमपिता सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठाचारी आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत स्वरूप आत्मा हूँ। हमें निश्चय है ये समझना मैं विजयी रतन हूँ। हर कर्म में मेरी विजय समाई हुई है। सुबह सुबह उठ कर के बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करो कि मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ और सफलता मेरा गुणों का अधिकार है। सफलता मेरी हर कर्म में समाई हुई है। ओम शांति।